અમદાવાદમાં બિઝનેસ એક્સપોનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આ બિઝનેસ એક્સપોમાં ઇન્ટિરિયર તેમજ ફર્નિચરની વસ્તુઓ પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવી છે। અમદાવાદમાં એક એવો બિઝનેસ એક્સપો જ્યાં ઇન્ટિરિયર અને ફર્નિચરની વસ્તુઓનું પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આ એક્સપોનું ગઈકાલે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને આજે તેનો બીજો દિવસ છે। ત્યારે આ ગ્રોથ એક્સપોમાં લાઇફસ્ટાઇલ ભૌતિક વસ્તુઓનું પ્રદર્શન મૂકવામાં આવ્યું છે, જે લોકોને પોતાના ઘરનું ફર્નિચર કરાવવું હોય અથવા તો ઇન્ટિરિયર કરાવવું હોય તેવા લોકો અહીંયા વિઝિટ કરવા માટે આવી રહ્યા છે। આ સાથે જ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર્સ તેમજ એન્જિનિયરો પણ આ ગ્રોથ એક્સપોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। अगर किसी का किचन डिजाइन कर रहे हैं तो अभी मॉड्यूलर किचन्स आ गए। सो फोटोग्राफ्स में लोग इटालियन जर्मन किचन्स देखते हैं, बट वो हमारे लिए नहीं बने हुए। हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है, इटालियन लोग तड़का नहीं देते हैं, वो ब्रेड पिज़्ज़ा और उस टाइप के फूड इसमें ज़्यादा मतलब कुकिंग करते हैं। और हमारे यहाँ तेल भी होता है, हल्दी भी होता है, तड़का भी होता है, सब होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि वो किचन अच्छा दिख रहा है, स्लिक किचन है, ये यूज़ किया वो यूज़ किया, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो ट्रेडिशनल कुकिंग है, जो लेडी है, हम तो जब किचन डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो हम लेडी को फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आप राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है, बिकॉज दैट मैटर्स। वो 10 साल 15 साल वो किचन यूज़ करने वाले, तो उनको लेफ्ट हैंड से यूज़ करना मेन उनका ड्रॉवर है कि राइट से, वो पता होना चाहिए। उनके हाइट के हिसाब से वो डिज़ाइन करना पड़ता है कि टॉप लिफ्ट शटर कितने हाइट पे देना चाहिए। वो स्टैंडर्ड होता है, बट जब आप कस्टमाइज करने जाते हैं तो वो लेडी के हिसाब से भी करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि भाई डिज़ाइन कर दिया फिर बाद में बोलेंगे अरे सर ये मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँच रहा, आपने डिज़ाइन कर दिया। सो ये चीज़ें भी होती है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो अभी जैसे गवर्नमेंट लोकल फॉर वोकल एंड मेड इन इंडिया उसको प्रमोट कर रही है, तो नाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स और वी हैव सफिशिएंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया? उस पर आई थिंक अस्मिता मैम ज़्यादा उस पर एक्सप्लेन कर सकती है, बट मैं मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि मोदी जी ने अभी वोकल फॉर लोकल के लिए बात किया है, तो हमें भी वही करना चाहिए जितना हो सके उतना। बिकॉज सी हम कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो पूरा का पूरा हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये वाला चीज़ यूज़ ही नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोगों ने जैसे बेसिकली अगर बोले तो चाइना इज द मार्केट लीडर फॉर इनोवेशन, जैसे अर्पित जी ने भी बताया। तो हम पूरा का पूरा उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव समथिंग एट डिफरेंट स्टैंडर्ड, डिफरेंट लेवल पे वो लोग हैं। अभी हम चाइना आते हैं रेगुलरली, मैम अभी लास्ट वीक आए, हमने अभी डिस्कस किया, तो वो लोग हमसे 10-15 साल ऑलरेडी आगे ही है। तो हम वो डिनाई नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे लोग नहीं कर रहे इनोवेशंस, हमारे लोग अच्छी चीज़ें नहीं बना रहे, अच्छी चीज़ें बना रहे। तो हम यहाँ की भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ की भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे सिचुएशन हो, जैसे रिक्वायरमेंट हो और जैसे बजट हो, उस हिसाब से। मैम को पता है कि वहाँ पे ABCD टाइप का क्वालिटी ऑफ मटेरियल होता है। इफ़ यू आर गोइंग विथ अ बिग गुड बजट, तो A टाइप का क्वालिटी मिल जाएगा, बेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर आपको C भी मिलेगा, D भी मिलेगा, बट वो आपको आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चाहिए। तो इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे मैन्युफैक्चरर यूनिट है, इन्होंने जैसे बोला मॉड्यूलर फर्नीचर में है, डोर्स में है, सोफ़ा है, रिक्लाइनर्स है, मॉड्यूलर किचन्स है, ग्रेनाइट में, स्टोन में, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट में, इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, वो चीज़ें भी है। टाइल्स मैं तो बोलता हूँ जैसे जितना मैं चाइना घूमा उस हिसाब से चाइना से बेटर क्वालिटी टाइल्स अपने यहाँ मिलता है और बेटर नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि मोरबी से अच्छा ऑप्शंस अपने पास टाइल्स में नहीं है। ઇન્ટિરિયર્સમાં છે ને ઘણા બધા ટ્રેન્ડ્સ આવતા હોય છે અને એમાં મટિરિયલ્સ અને સ્ટાઇલ, લાઇટિંગ્સ, એમાં ઘણા બધા એક્સપેક્ટેશન્સ હોય છે લોકોના। ક્લાયન્ટ્સ અમારા પાસે જે આવે એ બહુ બધા અલગ અલગ એક્સપેક્ટેશન્સથી આવતા હોય છે, પણ એમનું અમારે બજેટ પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડે। અને આપણે આ ગ્રોથ એક્સપોની વાત કરીએ તો ગ્રોથ એક્સપોમાં બહુ જ સરસ સ્ટોલ્સ અને બધા ડિસ્પ્લે કર્યા છે। ડિફરન્ટ લેવલ્સના, ડિફરન્ટ ટાઈપના બધા પ્રોડક્ટ્સ છે, જેનાથી લોકોને એક જ જગ્યાએ ઘણી બધી વસ્તુ જોવા મળે અને એનાથી આઈડિયા ઘણી બધી વસ્તુનું ક્લિયરિટી આવે। સમજો AC છે કે પ્લાયવુડ છે કે અમુક પેનલિંગ્સ છે, લાઇટિંગ્સ છે, એ ઘણા બધા ઓપ્શન્સ મળે અને લોકોને ખબર પડે કે અત્યારે કઈ વસ્તુ માર્કેટમાં મળે છે, કયા ટાઈપની મળે છે, કયા રેટમાં મળે છે। તો એમને એક જ જગ્યા બધું વસ્તુ મળે, એમાં ડિઝાઇનર્સના અને જે કસ્ટમર્સ છે, ક્લાયન્ટ્સના, એનું ટાઈમ પણ બહુ બધું સેવ થતું હોય છે। એટલે આ બધી જે કોન્સેપ્ટ છે ગ્રોથ એક્સપો અને એક્ઝિબિશન્સની બહુ સારી છે।
અને અમારો એક નાના ચીલડા શોરૂમ છે. 10,000 સ્ક્વેર ફીટની ફેક્ટરી છે અને 4-5 BHK લક્ઝરી સેગમેન્ટના 5 કરોડથી અબવનું ઇન્ટિરિયર તમારે જોવું હોય તો અમારા એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર પર તમે વિઝિટ કરી શકો છો. ત્યાં અમારું અરાઇવલ લોન્ચ 44 ફીટ બાય 22 ફીટનું ડ્રોઈંગ રૂમ અને કન્વર્ટેબલ તમે ડિસ્કોથેક, હોમ થિયેટર, સ્પિરિચ્યુઅલ હોમ, ડ્રાય કિચન્સ, વેટ કિચન્સ, માસ્ટર બેડરૂમ, સૂટ રૂમ, ચિલ્ડ્રન બેડરૂમ, દરેક વસ્તુને એક જ જગ્યાએ તમારો સમય બચી જાય. એવી રીતે જેમ આ એક્ઝિબિશન થયું છે ગ્રોથ એક્સપો, એવી જ રીતે દરેક વ્યક્તિના ઇન્ટિરિયર કરતી વખતે સમય બચે, पैसा बचे, एना माटे हमें लोग को एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो पहले अगर हम ये बोलें कि आज से कुछ साल पहले अगर 2 कस्टमर महीना जाता था तो आज की डेट में कम से कम 20 से 25-30 कस्टमर चाइना जाता है. क्योंकि उसके 3 रीज़न है कि क्यों जाता है. एक तो एक्सेसिबिलिटी है, फिनिश है, यूनिकनेस है, क्वालिटी है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है डिलीवरी, प्रॉम्प्ट डिलीवरी. वहाँ हमारे जैसी ऐसी दिक्कत कई बार नहीं आती है कि कारपेंटर की दिक्कत है, ये चीज़ नहीं हुई है. हम आगे बढ़ रहे हैं पर उस तरह से हमें आज भी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है. हमें अगर उस लेवल तक पहुँचना है तो सब स्पीड अप करना पड़ेगा. જ્યારે આ પ્રદર્શનમાં ગુજરાતભરમાંથી ઇન્ટિરિયર અને ફર્નિચર બિઝનેસ સાથે જોડાયેલ વેપારીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ ગ્રોથ એક્સપો ઇન્ટિરિયર એક્સટિરિયરમાં જાણીતા આર્કિટેક્ચરો દ્વારા બિઝનેસમેન વેપારીઓને આ ઇન્ડસ્ટ્રીનું ગાઈડન્સ પણ આપવામાં આવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ.